अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो सारे खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं जल्दी से आप लोगों को जो है ना क्विक सी अपडेट देता हूँ बीटीसी के 1 और टाइम फ्रेम के हिसाब से। अच्छा, बीटीसी जो है हमारे पास तकरीबन ये कल अ, 3-4 कल परसों की बात है, हाँ, कल की बात है, परसों की बात है। हमारे पास बीटीसी इस ज़ोन के अंदर है, 65,100 के ज़ोन के अंदर है। तो ये ग्रीन लाइन मैंने उस दिन अपडेट दी थी आप लोगों को कि मुझे ऐसा लगता है कि बीटीसी यहाँ पे आएगा, इस ज़ोन तक यहाँ से बाउंस बैक करके वापस इस ज़ोन पे जा सकता है और यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ सकता है आपका इस ज़ोन तक, ठीक है? लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी हमारे पास यहाँ से हम लोगों ने बिल्कुल बाउंस बैक किया, यहाँ तक गए हैं, ठीक है? देन उसके बाद वहाँ से लेकर हमने यहाँ तक करेक्शन कर लिया है, लेकिन हम अभी तक यहाँ तक नहीं आए। तो मैं आपको जो है ना थोड़ा-सा बताता हूँ। ओवरऑल अगर हम देखें बीटीसी को तो मैं फ़िलहाल उतना बुलिश नहीं लग रहा है बीटीसी के अंदर मुझे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ कि यार आया हमारे पास जो नेक्स्ट मूव है, वो क्या हो सकता है, ठीक है? अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपडेट दी थी अपने जो कम्युनिटी है फ्री की, आप लोग चाहें तो आप लोगों को मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग जॉइन कर सकते हैं। अच्छा, अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बीटीसी यहाँ से हमारा मूव करे, जो कि अभी कर रहा है, मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले दिया था अपडेट, यहाँ से मैंने बताया हुआ था कि मूव करेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मूव करेगा बीटीसी और यहाँ से मूव करके बीटीसी इस ज़ोन तक हमारे पास चला जाए, ठीक है? ये जो ज़ोन हमें नज़र आ रहा है, यहाँ तक चला जाए। एक मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को और आसानी से अच्छे से नज़र आ जाए। अच्छा तो दोस्तों, हम यहाँ पे आ जाते हैं तो हमें लगेगा कि यहाँ से हमारा बीटीसी पंप करे और ये आपका जो है इस ज़ोन तक या ये इस ज़ोन तक आ जाए, ठीक है? और इस ज़ोन तक आके यहाँ से रिजेक्शन दोबारा से ले लें, ठीक है? यहाँ से रिजेक्शन दोबारा से लेके बीटीसी कहाँ तक गिरे बीटीसी जो है आपका इस ज़ोन पे आ जाए, ठीक है? और फिर इस ज़ोन से वापस इस ज़ोन के अंदर आ जाए। पहला तो सिनेरियो हमारे पास ये हो सकता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि ये वाला सिनेरियो प्ले आउट होगा फर्स्ट वन कि म यहाँ से मार्केट अभी उठे और इस ज़ोन के अंदर हमारे पास आ जाए। यहाँ पे एक हमारे पास जो है ना एक अच्छी रेजिस्टेंस भी बन रही है, जो कि ऑलमोस्ट ये इस ज़ोन के अंदर आके बन रही है, ठीक है? तो लेकिन अगर हमारे पास दूसरा सिनेरियो अगर हम देखें, तो वो क्या हो सकता है कि यहाँ से मार्केट आए, यहाँ से थोड़ा-सा बाउंस बैक करे और देन उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पे नीचे की तरफ लिक्विडेशन हंट करे और मार्केट जो है आपकी यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए और देन वापस बाउंस बैक इधर करके आ जाए, ठीक है? तो फिलहाल ये 2 पॉसिबल सिनेरियो बन रहे थे। मैंने जो अपनी फ्री की कम्युनिटी है उनके अंदर उनको शेयर कर दिया था, पहले से ही अपडेट कर दी थी मार्केट की, बट मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। अच्छा अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं ना बीटीसी को, ठीक है? तो अगर हम बिगर पिक्चर के अंदर देखें बीटीसी को, ये तो मैंने आपको छोटा-सा मुँह बता दिया कि हमारे पास क्या हो सकता है कि यहाँ से अभी मार्केट प्राइस है बीटीसी जो है ना इस ज़ोन तक जा सकता है, हमारे पास जो उसकी रेजिस्टेंस है, ये वाली रेजिस्टेंस जो है 69,200-300 के ज़ोन तक जा सकता है, ऊपर से लोकेशन कर सकता है, फिर उसको वापस इसी ज़ोन में जहाँ पे मार्केट मूव करे, वहाँ पे आ सकता है। पहला सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि भाई मार्केट आपकी यहीं से जहाँ से मूव कर रही है, ठीक है? और मार्केट आपकी क्या करे, यहीं से जो है ना नीचे की तरफ आ जाए और यहाँ से बाउंस बैक करे, देन उसके बाद वापस इधर जाए और देन उसके बाद यहाँ पे आ जाए, ठीक है? तो ये फिर यहाँ पे मूव करना शुरू कर दे। तो ये 2 पॉसिबल सिनेरियो हमारे पास फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में मतलब आगे हमारे पास वीकेंड भी आ रहा है तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे पास बन सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि नेक्स्ट 2-3 दिनों के अंदर हम कोई बड़ा मूव देखने लगे हैं बीटीसी के अंदर। लेकिन अगर हम बड़े पिक्चर के लिए बात करते हैं ना तो अब देखें कि हमारे पास बीटीसी का जो सीएमए गैप था ना, वो यहाँ से लेकर इस ज़ोन से लेकर ये हमारे पास इस ज़ोन के अंदर हमारे पास बीटीसी का जो था ना सीएमए गैप भी था। तो वो प्रॉपर तरीके से फिल भी नहीं हो सका, ठीक है? तो मुझे लगता है कि इसको ज़रूर फिल करने के लिए आएगा और नीचे की तरफ हमारे पास 59 के का ज़ोन है, 59 से 57 से के का ज़ोन, ये भी एक अच्छा ज़ोन है और यहाँ तक भी बीटीसी आ सकता है, ठीक है? लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि बीटीसी जो है, फिलहाल क्या करेगा, फिलहाल ये करेगा कि अभी यहाँ पे तो जो मैंने आपको अपडेट दे दी वहाँ तक तो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर वैसे ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीटीसी फिलहाल जो है ना यहीं पे कहीं से मूव करेगा और हमें पहले हाल्विंग से पहले जो है ना एक अच्छा पंप दिखा देगा। क्योंकि हाल्विंग की हाई भी मच जाएगी मार्केट में रिटेलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बीटीसी पंप करेगा और अच्छा एक हाई मचा देगा। और बीटीसी पंप करता आपका जो है ना ऑलमोस्ट आप देख लें 75 के से लेकर 76 के लेकर 70 ये जो ज़ोन है ना हमारे पास, यहाँ से लेकर इस ज़ोन तक तकरीबन वो आ जाएगा बेड से, ठीक है?
तो इस ज़ोन के अंदर बीटीसी आएगा और देन यहाँ से फिर बीटीसी जो है ना नीचे की तरफ करेक्शन करेगा। जैसे हमारे पास ईटीएफ ईटीएफ में हुआ था, ईटीएफ में हमारे पास मार्केट कहाँ तक आ गई थी, आप लोगों को याद होगा कि मार्केट ये यहाँ तक आ गए थे 49 तक, ठीक है? जो लोग मुझे फ़ॉलो करते थे मेरी फ्री कम्युनिटी के अंदर, उन लोगों को पता होगा कि मैंने उन लोगों को यही बताया था कि भई ईटीएफ अप्रूव हो चुका है, अब आप लोग क्या करो, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा रिटेलर्स अट्रैक्ट हो गए, लोगों ने लॉन्ग ओपन कर दिए, बाइंग कर ली है स्पॉट के अंदर अभी, तो आप बिल्कुल भी बाइंग ना करो। मैंने उनको बाइंग करवा के दी थी इधर इस जगह पे, ठीक है? 43-42 पे और यहाँ पे मैंने सारी सेलिंग करवा दी उन लोगों की। और फिर मैंने उनको कहा कि आप जब यहाँ मार्केट आई थी इस जगह पे तकरीबन 39-40 के ऊपर आई थी, मैंने उनको बाइंग करवा दी। थोड़ी-सी उससे मार्केट नीचे गई और उसके बाद आपका अच्छा हुआ है। तो इसी तरह का सिनेरियो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी मार्केट उठना शुरू करेगी, यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे रिटेलर्स अट्रैक्ट होंगे जितने भी हैं मार्केट में और इन्वेस्टर्स आके जो है ना इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। देन उसके बाद मार्केट यहाँ से पुल बैक करेगी। जैसे कि ईटीएफ के टाइम किया, तो ईटीएफ के टाइम हमारे पास कितना पुल बैक आया था मार्केट के अंदर, ठीक है? अगर हम देखें तो हमारे पास ऑलमोस्ट पुल बैक आया था 20% का, ठीक है? तो मैं भी एक बड़ा पुल बैक जो है ना हाल्विंग के बाद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? और वो पुल बैक हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास मार्केट आती है इस ज़ोन तक, ठीक है? तो मैं अगर वो पुल बैक हमारे पास जैसे ईटीएफ में 20% का आया था, तो लेट्स से कि 20% का हमारे पास कौन-सा ज़ोन बनता है? ये वाला ज़ोन बनता है हमारे पास, ठीक है? जो कि परफेक्ट ज़ोन हो सकता है और मैक्सिमम नीचे की तरफ यहाँ पे 59 के की तरफ आ जाता है, ठीक है? तो ये एक परफेक्ट ज़ोन हो सकता है, जहाँ पे हमें बीटीसी हॉल्विंग के बाद दिख सकता है, ठीक है? अगर हम इसको यहाँ पे भी करें तो ये इधर भी आ जाए, तो हाँ, ये एक परफेक्ट ज़ोन हो सकता है, जहाँ पे हमें बीटीसी हॉल्विंग के बाद दिख सकता है। तो अगर तो 20% का ये डंप आएगा, तो आप लोगों ने हमें जो है ना जितने भी रिटेलर्स वगैरह होंगे मार्केट में और बाकी होंगे उन्हें लगेगा भाई ऑल टाइम तो ये हाई लग चुका है बीटीसी का, बस सॉल्विंग हुआ था ऑल टाइम हाई, अब बेयर मार्केट शुरू हो जाएगी। ठीक है? तो उनको मे बी डराने के लिए मार्केट ऐसा कर ले और फिर यहाँ से हमारे पास एक अच्छा बाउंस बैक तगड़ा 59 से हमारे पास यहाँ का जो ज़ोन है तकरीबन 1.5 लाख का ज़ोन, यहाँ तक का ज़ोन ऑलमोस्ट ये हमारे पास जो 1.5 लाख का ज़ोन बनता है, यहाँ तक मार्केट जो है ना पंप करके चली जाए। ठीक हो गया? और मे बी अगर ज़्यादा पैन बचाने के लिए मार्केट आ भी गई ना नीचे, तो शायद इस ज़ोन तक आ जाए, ठीक है? इस ज़ोन तक, इससे ज़्यादा नीचे मुझे नहीं लगता है। लेकिन अगर ये ज़ोन तक आती है, तो अगर ये 30% गिरता है, तो आल्ट बीटीसी 30% गिरेगा, तो आल्ट्स आपके कम से कम भी जो है ना, आप हिसाब लगा लो कि 35 से 40% तो कम है 50-60% गिरेंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एटम यूएसडीटी है, ठीक है? एटम यूएसडीटी इस वक़्त कहाँ पे मौजूद है? आप देख लो कि यहाँ पे ये एटम यूएसडीटी इस वक़्त है, इसका चार्ट ही बहुत खराब शो हो रहा है। तो कोई और हम लोग कॉइन जो है ना उसको देख लेते हैं, ठीक है? हम एटम एस्ट्रो को कॉइन पे देख लेते हैं। अच्छा 1 सेकंड, यहाँ पे हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फेच एआई का कॉइन है, ठीक है? तो हमारे पास क्या होता है कि अगर तो बीटीसी 30% गिरता है, तो फेट एआई अभी हमारे पास 2.6 के ऊपर चल रहा है, ठीक है? तो ये हमारे पास एक अच्छा प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म के लिए। तो तो ये 26% गिरेगा तो 1.29 पे आएगा, नहीं तो 26% तो नहीं गिरेगा, ठीक है? 38% गिरेगा तो यहाँ पे आएगा, 45% गिरेगा तो यहाँ पे आएगा और उसके बाद ऐसे नीचे गिरेगा तो यहाँ पे 50-60% गिरेगा। 50-60% भी अगर गिरता है ये, तो बहुत परफेक्ट एंट्री प्राइस हो जाती है यहाँ से हमारी, ठीक है? तो इसी तरह बाकी भी प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि इसी तरह गिरेंगे 50-60% तो मार्केट में एक अच्छी हैवी डंप आएगा, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है? लेकिन शायद ये भी हो सकता है कि मार्केट कंटीन्यूअसली यहाँ पे आए, ठीक है? थोड़ा-सा नीचे की तरफ आए आपका मे बी इस ज़ोन तक आ जाए या इस ज़ोन तक आ जाए और पैराबोलिक मूव ऊपर ही की तरफ लेके जाए और दोबारा से आपको मौका बाय करने का ना दे। ठीक है? तो ये 2 सिनेरियोज़ पॉसिबल हो सकते हैं मार्केट के। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अगर तो आप अभी बाइंग कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल एहतियात से बाइंग करें, ठीक है? और अपने पास डीसीए के लिए हमेशा अमाउंट रखा करें। मार्केट यहाँ पे भी आ जाती है तो आप पैनिक सेलिंग मत करना। अगर आपने करनी है तो अपने जो शॉर्ट टर्म के प्रोजेक्ट्स हैं ना, शॉर्ट टर्म के बैग से यहाँ पे निकल जाना। अगर मार्केट यहाँ पे आती है, शॉर्ट टर्म के बैग से अपना लास्ट में निकल जाना और बाकी जो लॉन्ग टर्म के बैग्स आपके पड़े हुए हैं, जैसे मेरा फेट एआई है, तो ये लॉन्ग टर्म का बैग है। तो आपने क्या करना है, इससे नहीं निकलना और हमने मार्केट को देखते हैं कि मार्केट आया कि ऊपर की तरफ पैराबोलिक मूव करती है, न्यूज़ के हैं। अगर हमें लगता है कि ठीक है ऊपर ही की तरफ है, तो हम दोबारा से कोई शॉर्ट टर्म की ट्रेड उठा लेंगे। लेकिन हमें लगता है कि नहीं नीचे की तरफ मार्केट है, तो ये एक बहुत बड़ा पुल बैक हो सकता है 30% का। तो आप लोगों ने लॉन्ग टर्म में ये करना है कि चलो अगर ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल फेट अभी भी किसी ने उठाया हुआ है, तो $100 अगर इसमें डाला है, तो वो अगर $50 लॉस में भी आता है तो कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पे जो है ना $200 डाल देंगे। $200 का डीसीए करेंगे तो हमारे पास हमारी जो प्राइस होगी वो आप समझें कि
तकरीबन जो है ना इस जगह पे आ जाएगी, ठीक है? तो आई डोंट थिंक सो कि हमारे लिए कोई ज़्यादा मसला नुकसान वाली बात है, 1.4 पे हम लोगों ने इसको बाय कर लिया होगा एवरेज प्राइस और फिर यहाँ से हम $14-15 का भी टारगेट रखें तो उसका अच्छा टारगेट बन सकता है बुल रन के लिए, ठीक है? और आपने एक और बात याद रखनी है कि बुल रन में जो आप लोग कह रहे हैं ना कि 100x 20x, 30x तो इतना बुल रन नहीं देखिए, इस दफ़ा बुल रन बहुत अनएक्सपेक्टेड सा होगा, वो इस वजह से क्योंकि आपके सामने ही मार्केट के अंदर क्या हुआ है बीटीसी ने हाल्विंग से पहले ही ऑल टाइम हाई लगा दिए। तो ये सारे जितनी भी चीज़ें बता रहे हैं, वो सिर्फ़ अपनी जो है ना एनालिसिस शेयर करें, अपने थॉट शेयर करें बीटीसी के बारे में। मैंने जो अपना रियलिस्टिक टारगेट रखा हुआ है, मैंने अपना रियलिस्टिक टारगेट रखा हुआ है, जैसे ही मेरे फंड फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अभी 500 यूएसडीटी है, ठीक है? 5000 यूएसडीटी है। तो मैं क्या करूँगा कि जैसे ही मेरे पास मेरा फंड जो है 5000 यूएसडीटी मेरे पास पड़ा हुआ है। जैसे ही मेरे पास 5x हो जाएगा ना प्रॉफ़िट मेरा 5x प्रॉफ़िट हो जाएगा, तो मैं अपना फंड निकाल लूँगा, ठीक है? वो कैसे निकालूँगा? अब देखिए मेरे पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं 10 से 15 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि मैंने लिए हुए हैं। कितने कितने के लिए हैं मैंने? वो मैंने लिए हुए हैं मैंने रखे हुए हैं कि वो मेरे 5x के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है? अब जैसे ही मुझे 5x दे देंगे, मैं अपने 75% अमाउंट निकाल लूँगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगी, कुछ प्रोजेक्ट मेरे पास हैं जो शॉर्ट टर्म के 2-3x है, वो तो कोई मसला नहीं है। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे 10x से 25x तक का है, ठीक है? और क्या नाम है कुछ मीम कॉइन है, कुछ दूसरे कॉइन्स हैं, तो वो मैं उनको होल्ड करके रखूँगा क्योंकि मैंने अपना ज़्यादातर पैसा जो है ना, किसमें डाला हुआ है, इन कॉइन्स के अंदर डाला हुआ है, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने $5000 है, तो मैंने अपना $3000 इन कॉइन्स के अंदर डाला हुआ है। बाकी जो है मैंने अपना रिस्क पे डाला हुआ है, ठीक है? 3000 अगर मुझे जो है 15,000 भी दे देते हैं, तो इट्स इनफ फॉर मी, ठीक है? तो 15,000 में से मैं 12,000 और प्रॉफ़िट बुक कर लूँगा, बाकी 2,000 वो पड़ा रहेगा और 3,000 ये पड़ा रहेगा। अगर हमें बहुत अच्छी मार्केट दे जाती है, तो अच्छी बात है, ज़्यादा निकल आएगा, अगर नहीं देके जाती, तो हमारे लिए इतना रियलिस्टिक टारगेट बहुत अच्छा टारगेट है। ठीक हो गया? तो अभी तक के लिए इतनी अपडेट थी, होप सो आप लोगों को बीटीसी की अपडेट के समझ आ गई होगी बीटीसी के नेक्स्ट मूव के बारे में, ठीक है? थोड़ा-सा दोबारा से मैं क्विक अपडेट आप लोगों को दे देता हूँ कि यहाँ से अगर हम लोग इसको देखते हैं ना अभी भी, तो पहला जो मूव है हमारे पास कि यहाँ से मार्केट उठे और इस ज़ोन तक आ जाए आपका, ठीक है? और इस ज़ोन तक आपके पास चली जाए लिक्विडेशन करने के लिए, थोड़ी-सी लिक्विडिटी हंट करने के लिए, फिर वापस आ जाए और इस ज़ोन के अंदर मूव करना शुरू कर दे, ठीक है? या फिर यहाँ से सपोर्ट ले और यहाँ पे मूव करना शुरू कर दे। दूसरा हमारे पास सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट यहीं से डायरेक्ट नीचे गिरे, ठीक है? और देन उसके बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा-सा नीचे आए और यहाँ से इधर जाए, ठीक है? और देन उसके बाद मार्केट यहाँ पे आपका मूव करना शुरू कर दे, ठीक है? तो ये 2 पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं। मेरे लिए पहला पॉसिबल सिनेरियो कौन-सा है, वो ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ से मार्केट उठे और यहाँ पे जाए और यहाँ से फिर वापस यहाँ पे आए या यहाँ पे आए और यहाँ पे जाए, ठीक है? मेरे लिए मुझे ये वाला मूव जो है ना ज़्यादा पसंद है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। तो अब देखें आप इसी की बेस पे जो है ना बीटीसी की ही बेस के ऊपर ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड देखते हैं और उस पे ट्रेड करते हैं। तो अगर आप लोगों को पता चल गया ना कि बीटीसी का मूव यहाँ से है, तो आप कोई भी 1-2 अच्छे आल्ट्स उठा सकते हैं, उन पे रिसर्च करके अपनी ट्रेड सेटअप बना सकते हैं, ठीक है? और अपना अगर बीटीसी आप समझें कि यहाँ तक भी जाता है, यहाँ से हमारे पास, तो एक अच्छा पंप है, 1.5 से 2% का। तो ऑल्ट्स के अंदर आराम से आपका 2.5, 3, 4% का पंप आ सकता है, तो 100-1% प्रॉफिट आप निकाल लो तो इट्स गुड अमाउंट, ठीक है? और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज़। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को अपडेट जल्दी मिलता रहे।